श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परमानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुखशौनक भीष्मदास्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यवान् परम भागवतान् नमामि। चार जीवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राख्यो मेरी भूत में भविष्य में वर्तमान में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चारों युगों में तीनों कालों में जो भगवान के भक्त हुए हैं और आगे होंगे उन सबके सब संतों के चरणों की रज को मैं अपना सर्वस्व मानकर अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूली सर्वस्व सिर धरि राख्यो मेरी जीवन मूल। यह मेरा सर्वस्व है। भक्तों के चरणों की रज मेरा सर्वस्व है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता 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 राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय
श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय श्यामा जय 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 श्याम श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय श्री राम जय राम राम जय 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 राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। जय राम। श्री राम जय राम जय श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। श्री राम जय राम जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। की जय 84 कोश श्री ब्रजमंडल धाम की जय। की जय यमुना महारानी की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय चिंतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। पूज्या गौ माता की जय। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी और श्री कृष्णचंद्र जी श्री युगल सरकार की लहती कृपा करुणा से उन्हीं के वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा उसको कहने सुनने का परम दुर्लभ अवसर, परम दुर्लभ सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये अपने किसी गुण से, अपने किसी साधन से नहीं, श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि विज्ञान का सदुपयोग करके अपने अपने घरों में दूर दूर बैठकर भी हम सब लोग इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है लेकिन वाह, भगवान की क्या कृपा है कि हम सब लोग एक जगह मिलकर के भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। वाह। जो भगवान की जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, उसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। भगवान की कथा सुनना। अब कथा भी सुनना कैसे? श्रद्धा पूर्वक सुनना। श्रद्धया तत्कथायाम च, भगवान की कथा में श्रद्धा होना, ये भक्ति का पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है, पहला लक्षण है।
ये जो श्रवण भक्ति है ना, जिसके जीवन में आ जाती है, जिसके हृदय में आ जाती है, उसको फिर 9 प्रकार की भक्ति उसके हृदय में पुष्ट हो जाती है और उसको सिद्धा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और कल जो श्री प्रहलाद जी ने जो सिद्धा भक्ति का वर्णन किया था, तो हम निवेदन कर रहे थे कि जो 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है, उसमें श्रवण भक्ति सबसे पहली है। जिसके हृदय में श्रवण भक्ति आ जाती है, भगवान की कथा में श्रद्धा होना, श्रवण में प्रेम होना, उसके हृदय में 9 प्रकार की भक्ति पुष्ट हो जाती है। कल श्री प्रहलाद जी के चरित्र में हमने श्रवण किया। प्रहलाद जी महाराज उपदेश कर रहे हैं बालकों को। वे कह रहे हैं कि भगवान की कथा में श्रद्धा होना, श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनेर गुण कर्मणा, और फिर भगवान की कथा सुनकर, लीला सुनकर, गुण सुनकर, केवल सुनकर ही नहीं रह जाना है, भगवान की उन लीलाओं का, गुणों का, नामों का कीर्तन भी करना है। हाँ, ये दूसरा पड़ाव है। तो भगवान की दया से, ठाकुर जी की कृपा से ऐसा परम भाग्यशाली क्षण हम लोगों के जीवन में उपस्थित है कि हम लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर पा रहे हैं भागवत जी की कथा। तो आप विश्वास मानिए, आप यदि भगवान की कथा सुनते रहे, सत्संग करते रहे, तो निश्चित रूप से आपके हृदय में भी भगवान की प्रीति, भगवान का प्रेम जरूर जागृत हो जाएगा, जरूर प्रकट हो जाएगा। जय हो। और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाए महाराज, इससे बढ़िया सौभाग्य की बात, इससे श्रेष्ठ बात कोई दूसरी नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम होना ये सबसे दुर्लभ है। तो हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भागवत जी की मंगलमयी कथा चल रही है। उसमें 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का जो मंगलमय चरित्र है, उसको हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। 7वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे थे। कल कुछ हो चुकी है, आगे आज कुछ करना है। श्री प्रहलाद जी अपने सहपाठी बालकों को बता रहे हैं कि भगवान में जब प्रेम हो जाता है तो निरंतर भगवान की स्मृति वह भक्त करता रहता। भगवान के भक्त से कोई ये कहे ना, किसी प्रेमी से, ऐसे नहीं। भक्त नाम रखना कि ये बड़े भक्त हैं या हम बड़े भक्त हैं, ये अलग बात है। किसी को भक्त कह देना ये अलग बात है। लेकिन भक्त शब्द जिसके जीवन में चरितार्थ होता है, जिसके जीवन में सत्य होता है, हम उसके लिए कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो महाराज भगवान की स्मृति एक क्षण भी नहीं छोड़ना चाहते। एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहते। महाराज उनको त्रिलोकी की संपत्ति प्रदान की जाए तो उसे कहा जाए कि भैया एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो वो कहते हैं महाराज अपनी संपत्ति अपने पास रखो, अपने पास रखो, अपनी धर्मशाला हमें नहीं चाहिए। न हमें न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रथाधिपत्यम। न हमें इंद्र का वैभव चाहिए, न ब्रह्मा जी का पद चाहिए, न पृथ्वी का सार्वभौम साम्राज्य चाहिए, और न हमें रसातल की जो ऐश्वर्य है, रसातल की जो विभूतियां है वे चाहिए, न रिद्धि सिद्धि चाहिए। बोले क्या चाहते हो? निरंतर भगवान का स्मरण चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा चाहते, यही चाहना, यही इच्छा भक्तों के हृदय में होती है। और भगवान का स्मरण करते हैं, स्मरण करते करते तदाकार हो जाते हैं, भगवान में हो जाते, भगवान का स्वरूप हो जाते। और महाराज ये जो भगवान का निरंतर स्मरण है ना, ये सब प्रकार के
जन्म मृत्यु के बीजों को जला डालता है। जन्म मृत्यु जिस कारण होते हैं ये सब महाराज इसको जला डालता है। और वह पुरुष, वह भाग्यशाली भक्त पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं। आगे के श्लोक में श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, अधोक्षजा लंभमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संस्कृति चक्रुशातनम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा ततो भजध्वं हृदये ईश्वरम्। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। ये जो संसार का चक्कर है ना, बार बार आना बार बार जाना, ये बड़ा दुखदायी है, ये बड़ा अशुभ है। इस अशुभ संसार चक्र को भगवान की प्राप्ति मिटा देती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के लोक को जो प्राप्त होते हैं, जो भगवान के धाम जाते हैं, उनको कभी वहां से फिर लौटना नहीं होता। भगवान के धाम की प्राप्ति करके जीव मुक्त हो जाता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। अच्छा, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, सब लोग इससे निवृत्ति नहीं चाहते। सब लोग बार बार आना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते, बार बार मरना चाहते हैं। भगवान जाने उनको क्या सुख है बार बार आने जाने में। हमें तो महाराज ठाकुर जी की दया से, भगवान की कृपा से अब घूमने फिरने में, भ्रमण में सुख नहीं मिलता। जिन्हें घूमने फिरने के जो शौकीन हो, जिनको घूमना फिरना अच्छा लगता हो, यात्रा अच्छी लगती हो, तो वो तो आमे जामे, उनको तो सुविधा है। लेकिन जिनको आना जाना अच्छा नहीं लगता, जिनको भटकना अच्छा नहीं लगता, वो तो भैया फिर ठाकुर जी का भजन करें। अगर भजन नहीं करेंगे तो फिर आना पड़ेगा। अच्छा, ये आना जाना बार बार का ये वैसे अच्छा नहीं है। संसार का बार बार का चक्कर अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी बालक को उसके पिताजी ने 500 के 2 नोट दिए। अब 1000 के 2000 के नोट तो चलते नहीं, तो 500 के नोट चलते हैं। तो 500 के 2 नोट दिए और उस बालक को भेजा बाजार में कि भाई तुम्हें ये चीज खरीद के लानी है। और कोई एक चीज बताई कि तुम्हें ये चीज खरीद के लानी है, बाजार जाओ और वहां से तुम्हें ये लेना है। अब वो बालक महाराज, वो बालक घर से निकला बाजार के लिए, उसके पास रुपया है और उसको कुछ खरीदना है, बाजार में गया तो बेचारा अभी थोड़ा सा ना समझ है, अबोध है। बाजार की चमक दमक में वो हमारा इतना तल्लीन हो गया, उसका मन इतना डूब गया कि वो भूल गया बिल्कुल कि मुझे कुछ लेने भेजा है, कुछ सामान, और वो सामान लेकर के मुझे लौटना। और वो बेचारा दिन भर घूमता रहा, दिन भर बाजार की चमक दमक देखा। और जब महाराज शाम को जब उसको ये बात याद आई कि मुझे तो वो चीज लेने भेजा था और अब मैं उसको ले जानी है, लेकिन अब वो जो रुपया उसको मिला था ना, वो महाराज उसने सब खत्म कर दिया। अब बाजार में कोई जाएगा तो बाजार की चमक दमक तो भैया रुपए की है, पैसे की है। बिना रुपए के बाजार में क्या देखेगा कोई? बाजार में जाएगा तो 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया हो तो बाजार जाओ, नहीं तो अपने घर रहो। तो भैया वो पैसा खर्च हो गया। अब शाम को उसको याद आया कि अरे मैं तो
सामान लेने आया था और वो मैं तो ले ही नहीं पाया। अब वो महाराज आप विचार करिए, वो लौट करके गया पिताजी के पास और पूरा दिन उसने गवा दिया और जो रुपया दिया था वो खर्च कर दिया और क्या लेकर के पहुंचे, खाली हाथ पहुंचे, कुछ पास था ही नहीं। तो अब पिताजी नाराज होंगे कि प्रसन्न होंगे? महाराज नाराज होंगे। तो पिताजी ने नाराज हुए और पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं, आज तो नहीं लाया लेकिन कल तुझे भेजूंगा, कल तू जरूर वो सामग्री वो सामान लेकर के आना। अब महाराज कल भी भेजा, लेकिन वो बच्चा इतना ढीठ, इतना महाराज ना समझ कि वो आज फिर उसने कल के जैसे ही सारा दिन बिता दिया, पैसा खर्च कर दिया, शाम को फिर लौटा, फिर खाली हाथ लौटा। अब के पिताजी ने महाराज फिर उसके ऊपर गुस्सा किया, नाराज हुए और फिर तीसरी बार भेजा। अच्छा, एक बार, दो बार, तीन बार में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैया यदि यह गलती कोई लाख बार करे, करोड़ बार करे, तो आप उसे क्या कहेंगे? हैं? ढीठ ढीठ नहीं, मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, एकदम बेकार कहेंगे। तो बिल्कुल बेकार है, ये लड़का किसी काम का नहीं है। भाई एक बार भूल गए, दो बार भूल गए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन बार बार भूल गए। जिस सामान को लेने के लिए भेजा था वो नहीं लिया और वैसे ही समय खर्च किया, रुपया खर्च किया और शाम को लौटे खाली हाथ। महाराज वो जो भेजने वाला है ना, वो भी हाथ खड़े कर देगा, वो बोले आप तुम्हें मौका मिलेगा ही नहीं, जाओ पशु पक्षी की योनि में जाओ। हाँ, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। कभी भगवान कृपा करके, करुणा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, हमें विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने कल्याण का मार्ग खोज सकें। यही रुपया है, हमारी जो विवेक बुद्धि है यही रुपया है। ये मनुष्य शरीर ही अवसर है। इस अवसर को प्राप्त करके, ज्ञान को, बुद्धि को प्राप्त करके हमें अपने कल्याण का जो विषय है उसके ऊपर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन। ये चमक दमक संसार की बहुत देख चुके, अनेकों जन्म हो गए, कितने जन्म बीत गए, तब विमुख अनेकों जन्म गए, तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। कितने जन्म बीत गए, कितनी बार पशु पक्षी बने, कितनी बार गधा घोड़ा बने, कितनी बार मनुष्य बने, देवलोक तक की भी यात्रा कितनी बार की, लेकिन जो कार्य करने के लिए आते हैं उसको नहीं करते और कामों में उलझ जाते हैं। भैया ये जो बार बार का आना जाना है ये अच्छा नहीं है। एक दो बार कोई गलती करके आवे, भूल के आवे तो बाजार फिर दोबारा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा चले जाओ, 4 बार चले जाओ, 5 बार चले जाओ, पर बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार भी वही गलती करते हैं, तो ये तो महाराज बिल्कुल भी उचित नहीं। कोई बुद्धिमान पुरुष उसको अच्छा नहीं बताएगा। अब लोग तो ऐसा ही करते हैं, उनको बार बार आने जाने की वो है, इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम तो बार बार आते जाते रहे। क्या लाभ हुआ आपके बार बार आने जाने का? अच्छा, संसार की सामग्री अगर मरने के बाद साथ जाती होती, अगर ये सुविधा भगवान ने दी होती कि भाई जो जिसने जितना कमाया है तो वो सब अपना साथ लेके जाओ, तो फिर भी इसको संसार की सामग्री को इकट्ठा करने में थोड़ी बुद्धिमानी थी, अगर ऐसी सुविधा भगवान देते, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं है। ले जाने का महाराज कोई मार्ग नहीं है। वो जो अंतिम जो यात्रा होती है उसमें महाराज कफन में जेब नहीं होती है। अंतिम यात्रा जो होती है वहां मुर्दे के ऊपर रुपया लुटाया जाता है कि जीवन भर तूने हाय हाय किया, ले रुपया लुटाते ना, आपने देखा होगा।
मुर्दे के शरीर के ऊपर रुपया लुटाते हैं कि तुमने जीवन में रहा है किया, ले अब कितना समेट के ले जाओगे, ले समेटो। तुम नहीं समेटोगे, दूसरे ही लोग सब भोग लेंगे। तुम्हारा कमाया हुआ इकट्ठा किया हुआ दूसरे लोग भोगेंगे, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, सत्य बोलो तो गति है। भगवान का नाम लोगे तो गति, सदगति है। नहीं तो ये रुपया पैसा तो किसी काम नहीं आने वाला। तो ये जो बार बार आना जाना है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अच्छा नहीं है भैया। इस बार बार के चक्कर से हमें छूटना चाहिए, छूटने का यत्न करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। ये अशुभ है, ये संसार में बार बार आना जाना ये अशुभ है। और भगवान की प्राप्ति जब तक जीव को नहीं होती तब तक यह अशुभ छूटता नहीं, इससे छुटकारा नहीं होता। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। वही उसी को निर्वाण कहते हैं, भगवान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहते हैं, उसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। वाह, भजन कैसे करना है, कहाँ करना है? बोले अपने अपने हृदय में ही करना है। भजन करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी मनुष्य ये बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो भजन करने के लिए योग्य ही नहीं, अरे हमें तो ठाकुर जी ने सुविधा ही नहीं दी भजन की। नहीं, अगर ऐसा कोई कहता है तो वो बेईमानी करता है। भगवान के स्मरण के लिए, भजन के लिए किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। आप जहां हैं वहीं से, जैसे हैं वैसे ही, जिस परिस्थिति में है वैसे ही आप भजन करते, उसी परिस्थिति में भजन करते हैं, वहीं से आपका भजन शुरू हो सकता है। आप चाहे नौकरी करते, चाहे व्यापार करते, चाहे दुकान करते, आप चाहे गृहिणी हैं, घर की सेवा करती हैं, घर में बाल बच्चों का सबका ध्यान रखती हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप जैसे हैं जहां हैं वहीं से भगवान का भजन शुरू कर सकते हैं। भगवान का भजन हृदय से होता है, हृदय में हृदयेश्वर का ध्यान होता है, भजन होता है, हृदय से भगवान का भजन होता है। श्री प्रहलाद जी कह रहे अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारो, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम है? बताओ तो सही, कौन सी कठिनाई है? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री को इकट्ठा करने के लिए भटकना, ये हाय राम राम, ये कितनी मूर्खता है। हम बाहरी साधनों से सुखी होना चाहते हैं, हम संसार की विषय भोग की वस्तु इकट्ठी करके सुखी होना चाहते हैं। पर मैं निवेदन करूं महाराज, हमारे रमण रेती वाले महाराज जी एक शब्द कहते हैं, माय डियर। मैं निवेदन करूं माय डियर कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं, ये जीव, इनको इकट्ठा करना जीव को सुखी नहीं कर सकता। ये सब वस्तुएं तो जीव को उपद्रवग्रस्त करती हैं, अशांत करती हैं। आप देख लो, जो जितने ज्यादा जिसके पास भोग की सामग्री है वो उतने ही अशांत हैं। वो भीतर ही भीतर उनके बड़ी अशांति है, बड़ी बेचैनी है, असंतोष है। बोले शांति कैसे मिलेगी? बोले शांति मिलेगी त्याग से। गीता में भगवान कह रहे त्यागा शांति अनंतरम। भोग से शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी त्याग से। हाँ, भोगने से तो भोगने की जो स्पृहा है, इच्छा है, वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अग्नि में घी डलता जाए तो घी, अग्नि बुझती नहीं, अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। ऐसे ही इंद्रियां जो विषयों की ओर भाग रही है, इनको विषय भोग मिलते जाए तो इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी, तृप्त नहीं होंगी, ये भोग भोगने के लिए और ज्यादा लालायित हो जाएंगी, और ज्यादा उत्सुक हो जाएंगी। तो ये कैसे संयमित होंगी, कैसे इनको हम बस में कर सकते हैं इंद्रियों को? बोले इनको विषयों से विरक्त
विरक्त करके ही हम इनको वश में कर सकते हैं। अग्नि में घी डालना बंद कर दो, क्या होगा? अग्नि में ईंधन न डालो, घी न डालो, तो अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु बीते, मन पछताइए अवसर बीते, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। ये देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन वचन काय मनु हिते, बोले भगवान का भजन करो, वाणी से भगवान का भजन करो, क्रिया से भगवान का भजन करो, मन से भगवान का भजन करो। भगवान हृदय में विराजमान है। ठाकुर जी आनंद के, सुख के, प्रसन्नता के सागर हैं। उनको तो हम भूल जाते हैं और भोग भोगने की सामग्री इकट्ठी करते हैं। श्री प्रहलाद जी कह रहे राम राम, ये कैसी मूर्खता है, ये बड़ी मूर्खता है। ये हम सब लोगों के लिए महाराज जैसे फटकार लगती है ना, फटकार, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े फटकारते हैं, ये हम सब लोगों के लिए फटकार है। अरे राम राम कहाँ कैसी मूर्खता कर रहे हो, संसार में क्यों भटकते हो, ठाकुर जी का स्मरण करो। अरे भाई, धन स्त्री पशु पुत्र पुत्री महल पृथ्वी हाथी खजाना भांति भांति की विभूतियां, बहुत भोग, और तो क्या संसार का समस्त धन। सुनिए ध्यान से, संसार का संपूर्ण धन और भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। खूब सब कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हें अपने अगले क्षण का भरोसा है, अगले क्षण जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। ये क्षण भंगुर नाशवान शरीर है, इसको भोग सामग्रियां कैसे सुख दे सकती हैं, क्योंकि ये स्वयं क्षण भंगुर है। ये सब सामग्रियां भी नष्ट होने वाली हैं, ये सब सांसारिक सुख भी नष्ट होने वाले हैं, और ये शरीर भी नष्ट होने वाले हैं। तो नाशवान वस्तु से सुख नहीं मिलेगा। प्रायः कलत्रम पशव सुतादयो गृहामयी कुंजर कोशभूतयः सर्वेर्थ कामाः क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य प्रियं चलाः। जैसे लोक की संपत्ति नाशवान है, वैसे ही स्वर्गादि लोक भी नाशवान है। जो अच्छे लोग हैं स्वर्ग आदि लोग, वे भी नाशवान है। वहां भी महाराज छोटा बड़ा ऊंचा नीचा राग द्वेष ये सब लगा हुआ है, वहां भी सुख नहीं है, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति में भी परम श्रेय नहीं है, कल्याण नहीं है। इसलिए भैया निर्दोष तो केवल परमात्मा है, भगवान है। न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। ठाकुर जी में कोई दोष है ही नहीं। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने मन में कोई विद्वान बनता हो और लोक में सुख प्राप्ति के उद्देश्य से बहुत कर्म करता हो, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। लोग कर्म तो करते हैं सुखी होने के लिए, हम सब लोग कर्मों में क्यों लगे? एक बात अपने हृदय में आप सब विचार करिए, हम सब लोग कर्मों में क्यों लगे? सुखी होने। कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी के लिए तैयारी करता है, कोई दुकान बिजनेस व्यापार करता है। क्यों करता है? सब लोगों को सुखी होने की इच्छा है। सब लोग करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े पुरखे भी करते थे, लेकिन क्या हम लोग सुखी हुए? क्या हम लोगों के दुख सर्वथा मिट गए? क्या हमारे त्रिविल ताप सर्वथा शांत हो गए? नहीं हुए भैया, उसका उल्टा फल हो गया, विपरीत हो गया। कर्म तो किए गए सुख के लिए, लेकिन वे दुखदायी हो गए।
किसी ने घर गृहस्थी बसाई कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन पत्नी थोड़ी लड़ने झगड़ने वाली आ गई और महाराज जीवन नरक हो गया। अब फिर बोला अरे चलो कोई बात नहीं, ये तो लड़ती झगड़ती झगड़ालू प्रवृत्ति की है, लेकिन बच्चे हो जाएंगे, संतान हो जाएगी तो वो सेवा करने वाली होगी, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगी। तो भैया संतान भी ऐसी हो गई कि सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे वो भी महाराज एकदम खड़ा जवाब देने वाली, सामने से ना करने वाली संतान हो गई। अब बोलो कहाँ सुखी हुए? सुखी होने के लिए हम प्रयत्न करते गए, लेकिन दुखी होते गए। हम अपना प्रपंच बढ़ाते गए, दुखी होते गए। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना, दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे अब कामना के कारण सदा सर्वदा दुख भोगना पड़ता है। जिसके हृदय में कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वही सुखी है। जिसके हृदय में कामना है उसको सदा सर्वदा दुखी ही रहना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया है महाराज, वह नाशवान है। कभी वह मिल जाता है, कभी बिछुड़ जाता है। इस शरीर को सुखी करने के लिए हम सब प्रयत्न करते हैं, और ये शरीर ही अपना नहीं है। बताओ बताओ, शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए हम अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं, अपना ये इतना बढ़िया दुर्लभ अवसर नष्ट कर रहे हैं। अब ये शरीर ही अपना नहीं है तो बालक बच्चे तो कहाँ अपने होंगे? लोग कहते हैं कि हम तो भैया अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। भैया जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर ये शरीर के जो संबंधी है, स्त्री पुत्र आदि पे अपने कहां से हो गए? हाँ देखो, कर्तव्य का पालन करो, अपने अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाओ, लेकिन जो हमारा परम धर्म है उसको फिर एकदम भूलो मत। क्योंकि संसार का काम खूब ठीक से किया, लेकिन भजन नहीं किया तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया महाराज। आपका हम अभी जो लड़के की कहानी सुना रहे थे ना, बाजार गया और सब कुछ लिया, खरीद लिया, लेकिन जो सामान लेने में जाता वो नहीं लेके आया, तो उसका जाना क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। तो आप भले ही व्यवहार को अच्छी से निभाने वाले हैं, सब काम अच्छे से करते हैं, लेकिन आपने भजन नहीं किया, ठाकुर जी में प्रेम नहीं किया, तो आपका व्यर्थ हो गया जीवन। ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो हमारा कोई पाप हमें नारकी योनियों में गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। तो भैया संसार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इतने मतवाले, इतने उन्मत्त मत हो जाओ, इतने अंधे मत हो जाओ कि हम अपने परम कल्याण से ही विमुख हो जाएं, परम कल्याण से ही अछूते रह जाएं। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भजन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और देखो सब काम छूट जाए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, आप अन्यथा मत मानिए। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जो हमारे बेटा बेटी है ना, वो भी अपना प्रारब्ध लिखा करके लाए हैं, उनके भाग्य में जो होगा उन्हें मिल जाएगा। तुम तो भजन करो। हमारा क्या करें, हम तो ऐसे ही सोचते हैं, इसलिए आपको ऐसी बात सिखा रहे हैं। आपको ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, उत्तम। अच्छी लगे तो आपको अगर समझ में आवे ठीक तो जीवन में उतारना, नहीं तो कोई बात, हमारी बात हमारे पास रहे। किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। उत्तम। लेकिन यहाँ हम जो बात कह रहे हैं वो शास्त्रोचित बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी जैसा कह रहे हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। कोई बिना प्रारब्ध के नहीं आया, कोई आपके ऊपर भार बन के नहीं आया। बेटे बेटी का प्रारब्ध है तो वो उनके भाग्य से आपके पास आएगा, आप उनको खिला करके अपना कर्तव्य पूरा कर देंगे। हम करने वाले हैं, हम करते हैं, ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति ही मूर्ख सोए। जिसका जैसा प्रारब्ध है वो आपके साथ भी चलेगा और आपके बिना भी चलेगा। तो अगर
संसार के व्यवहार कर्तव्य पूरे ना भी हो, और अगर हम भगवान के भजन में लग गए तो भी कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। ठाकुर जी के भजन में लग गए और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ने लगे, और भले ही संसार के काम थोड़े छूट जाएं, कर्तव्य छूट जाएं, तो भी कोई बात नहीं। जिसका जैसा प्रारब्ध है वो उसको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया जो अपने परिवारी जनों के चक्कर में पड़कर अपने परम धर्म से, परम श्रेय से रहित हो रह जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते, बोले वो तो बुद्धिमान नहीं है, ये शरीर भी बिछड़ जाएगा। तो भैया शरीर के जो संबंधी हैं उनका तो कहना ही क्या है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, ये तुच्छ विषय शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं, ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये जो आत्मा है ना, कैसी है, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, अमर सहज सुख राशि। कैसी है आत्मा, बोले सहज सुख राशि। ये सुख की समुद्र है, आनंद की समुद्र है आत्मा, भगवान का ही अंश है। इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने आत्मा में ही आनंद है? उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है, आनंद प्राप्ति के लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? भाइयों तनिक विचार तो करो। देखो ये बात बिल्कुल 100% सही है। जो महात्मा आत्मानुसंधान में लगे हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, वो अंधेरी कोठरी में भी परम आनंद में डूबे। आप इस बात को बिल्कुल सत्य मानिए। कोई सुख सुविधा नहीं बाहर, लेकिन लंगोटी में बैठे हैं और फिर भी महाराज उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं। और संसार में लगे हुए जीव भगवान से विमुख, अपनी आत्मा को, परमात्मा को भूले हुए शरीर में, संसार में आसक्त लोग करोड़ों की सामग्री सब इकट्ठी करके बैठे हैं, उनको बहुत दुख है, अशांति है, बहुत उनके मन में संताप है, दुख है। ये क्या है? ये यही बात है, बाहर तो सुख है ही नहीं, अपनी आत्मा में ही सुख है। इसलिए बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। भाइयों तनिक विचार तो करो, जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में क्या स्वार्थ सिद्ध होगा, संसार में उसका क्या भला होगा? इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मक स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सभी उन्हीं के आश्रित हैं। भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, अर्थ धर्म काम सब मिल जाएगा। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते, आत्मा के नाम से भगवान ही सब में विराजमान है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरणों का भजन करता है, सेवन करता है, वह निश्चित रूप से कल्याण का भाजन हो जाता है। कोई भी जीव हो, वह भगवान का भजन करता है तो कल्याण का भाजन हो जाता। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान त्याग यथा वयम। भगवान की प्राप्ति में ऊंचे कुल में जन्म होना, देवता होना, ब्राह्मण होना, ऋषि होना, ये आवश्यक नहीं है। सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना, ये भी आवश्यक नहीं है। दान से, तप से, यज्ञ से शारीरिक और मानसिक सोच से युक्त होना, ये भी आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान भी आवश्यक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो बोले भगवान की प्राप्ति होती कैसे, कैसे मिलते भगवान? बोले भगवान तो केवल
निष्काम प्रेम से, भक्ति से ही मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, और तो सब विडंबना है और तो सब व्यर्थ है। हरिरन्यत प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भगवान प्रसन्न होते हैं अनन्य भक्ति से, अनन्य प्रेम से, और तो सब विडंबना है। हरिरन्यत विडंबनम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान हारा है। भगवान तो केवल प्रेम से ही प्रसन्न। नालम द्विजत्तम, ब्राह्मण होने से नहीं, कोई नीची जाति में, नीचे वर्ण में किसी का जन्म हुआ है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान के भजन का अधिकारी हूँ। नहीं, भगवान के भजन के सब अधिकारी, चारों वर्ण। मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है महाराज कि उसमें ये बात नहीं कि ब्राह्मण होगा तभी भगवान की भक्ति कर सकता है, और नहीं, केवल मनुष्य होना ही भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी वर्ण में किसी का जन्म। अब आजकल महाराज न जाने क्यों लोगों की बुद्धि बिगड़ रही है, और इतनी पवित्र सनातन परंपरा को छोड़कर लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं। अपने शास्त्रों में, वेद पुराणों में उनकी श्रद्धा नहीं है। ये उनका बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ नहीं, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। नहीं तो महाराज जो नीचे वर्ण में जो जिनका जन्म हुआ है, उनको भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है, बहुत सरलता से भगवान मिल जाते। उनमें केवल विनम्रता का भाव हो शूद्रों में, और सबकी सेवा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी सेवा, और महाराज विनम्रता का, सबसे विनम्र रहना। और विनम्रता तो उनमें स्वाभाविक होनी ही चाहिए, जन्मजात ही होनी चाहिए। कोई बड़ा आदमी घमंड करे, अहंकार करे, तो ये थोड़ा सा ठीक भी लगता है कि चलो भाई बड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, धनी हैं। वैसे अहंकार किसी के लिए उचित नहीं है, लेकिन किसी के पास कोई गुण हो, वो अहंकार करे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं अहंकार करने की, वो किस बात का अहंकार करे। तो महाराज जो जिनका निम्न वर्ण में जन्म हुआ, उनके पास अहंकार करने की कुछ है ही नहीं, तो उसलिए उनमें विनम्रता होनी ही चाहिए। तो विनम्रता से, दैन्यता से और सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ प्रहलाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि भगवान की प्राप्ति ब्राह्मण शरीर से ही होगी, देवता होने से होगी, ऋषि होने नहीं होगी। बोले असुर कुल में भी कोई उत्पन्न हो जाए, उसको भगवान का भजन करने लगे, उसको भी भगवान की प्राप्ति, जैसे प्रहलाद जी को हुई। अरे प्रहलाद जी असुरी कुल में ही तो जन्म हुआ है, असुर कुल में जन्म हुआ है, और उनके लिए भगवान कैसे खम्भे से प्रकट हुए। वाह, क्या कृपा करी ठाकुर जी ने उनके ऊपर। तो कोई जरूरी नहीं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य नवरत्तम न बहुज्ञता। न दान से, न तप से, न यज्ञ से, बहुत से ज्ञानों से भी नहीं। न दानम न तपो निज्या न शौचम नावृतानि च। कैसे भगवान प्रसन्न होते? प्रीयते मलया हरिरन्यत विडंबनम ततो हरो भगवती भक्ति कुरुत दानवाः आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी, बहुत से पापी वे भी भगवान के धाम को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में
जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ले, ठाकुर जी में प्रेम हो जाए। ये सबसे बड़ा स्वार्थ और सबसे बड़ा परमार्थ है, और इससे बड़ा कोई परमार्थ स्वार्थ मनुष्य का नहीं है। ये प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, और ये प्रहलाद जी के प्रवचन की अंतिम बात। इसके बाद फिर आगे की कथा है। प्रहलाद जी की अंतिम सार बात ये है, अंत में सबसे बढ़िया बात कही जाती है, सार बात अंत में कही जाती। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, भैया मनुष्य शरीर इसीलिए है, इससे सबसे बड़ा स्वार्थ परमार्थ इसी में है, भगवान में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए। और वह भक्ति कैसी है? बोले भक्ति का स्वरूप है कि सब जगह भगवान का दर्शन करना। भक्ति का स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है? कि सब जगह भगवान का दर्शन होने लग जाता है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृताः एकांत भक्ति गोविंदे यः सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादानुचरिते दैत्य पुत्रानुशासनम नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णम्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज 7वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। श्री प्रहलाद जी का प्रवचन यहाँ संपन्न हो गया। वाह, कितना बढ़िया। 2-3 दिन से इसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत कितनी बढ़िया बात है। ये सब हमने कहीं हो सके तो हम सब लोग कोई एक बात भी जीवन में उतारें तो महाराज आनंद हो जाए, हम लोगों का कहना सुनना सफल हो जाए। सत्संग की बात जीवन में उतारने के लिए, ग्रहण करने के लिए होती है। हम सब लोग जीवन में उतारें। बस आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में हम अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए और 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम। आप सभी अपने अपने माइक खोल लें। हरि शरणम हरि बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप सभी को भी प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।